एमपी में 27% ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की पहल रंग लाती हुई नजर आई। सभी सियासी दल अपने अपने वकीलों से अब बात करेंगे। मामले के निपटारे की कोशिश पर सहमति बन गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक 6 साल से कोर्ट में अटका है ओबीसी आरक्षण का ये पूरा मामला। 22 सितंबर सुप्रीम कोर्ट डे टू डे मामले की सुनवाई। 10 सितंबर से पहले वकीलों से बात करेंगे सभी दल। बैठक में शामिल हुए कांग्रेस से जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, कमलेश्वर पटेल और अरुण यादव भी मौजूद रहे। सियासी क्रेडिट छोड़कर सबको साथ लाए सीएम मोहन यादव। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जो मामला 6 साल से लंबित था, वो एक बड़ी पहल सीएम द्वारा की गई। सभी दलों के तमाम दिग्गजों को बुलाया गया, एक साथ जुटे और इस पर मंथन किया गया। सभी सियासी दल अपने अपने वकीलों से अब बात करेंगे और 27% जो ओबीसी आरक्षण है उसका रास्ता साफ इस बैठक से होता हुआ नजर आया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां पर ओबीसी के 27% आरक्षण पर राजनीतिक दल एक साथ नजर आए और उनकी ये बैठक रंग भी लाती नजर आई। अब लड़ाई श्रेय की है। जहां पर कांग्रेस बोली हम लड़े, बीजेपी ने कहा सीएम का पहले से मन था। तो देखिए यहां पर 27% आरक्षण को लेकर रास्ता जो है वो साफ होता हुआ नजर आ रहा है। ओबीसी को 27% आरक्षण देने पर सभी राजनीतिक दल एक मत हो गए हैं। हालांकि जब श्रेय की लड़ाई शुरू हो गई है, कांग्रेस कह रही है कि हमने लड़ाई लड़ी, इसलिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन याचिका पर जल्द निर्णय पर बात कर रही है। आज ये सर्वदलीय बैठक हमारी बुलाई गई थी, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय इंडियन कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, हमने सब ने मिलकर के हमारे राज्य के ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, जैसा कि हम सबकी भावना है, ये चलने वाले कोर्ट के स्टे पर चूँकि कांग्रेस भी और बाकी अपोजिशन पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी सब ने अपनी विधानसभा में भी इस बात को स्पष्टता के साथ रखा था कि 27% आरक्षण देने में हम यूनानिमस तैयार हैं। तो चूँकि कोर्ट में अलग अलग वकील लड़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से प्रकरण है, लेकिन चूँकि सुप्रीम माननीय न्यायालय ने एक निर्णय लिया कि वो 22 सितंबर से डे टू डे की इसकी हियरिंग करेंगे। ऐसे में डे टू डे की हियरिंग करने में हमारे सब वकीलों का भी मत इकट्ठा आए या वो वकील बैठ करके डिसाइड कर ले कि क्या हो सकता है। वो उस तरह से हमारे जो विधानसभाओं के अंदर अलग अलग अपनी बात का समर्थन दिया था, उसी बात के लिए दोबारा आज हम सब बैठे भी हैं और एक सर्वदलीय संकल्प हमने भी पारित किया है, जिसके आधार पर ये ओबीसी आरक्षण देने के लिए एकजुटता एक फोरम पर आए और इसी में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सम्मिलित रहे। इसके क्रियान्वित करने के समेकित प्रयास करेंगे और इससे जुड़े वकीलों को 10 सितंबर के पहले सभी सामूहिक रूप से बैठ करके बात कर ले। क्योंकि ये बात सही है कि जो हमारे अनहोल्ड ये जो 14 और 13% के अभ्यर्थियों का प्रकरण चला है, तो 14% क्लियर हुए लेकिन 13% पेंडिंग है। अगर माननीय न्यायालय जल्दी से इसका निराकरण करेगी, हम सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 13% जो बचे हुए विद्यार्थी हैं, जिनकी एज लिमिट से भी बाहर हो रहा है, उनको भी इसका लाभ मिल जाए, वो सब नौकरी में लगे। कुल मिलाकर के कई विभागों में जिनमें आरक्षण नहीं था वहाँ भर्ती भी करी है, लेकिन अभी जो एक भी बच्चा बचने नहीं पाया, ये सभी दलों की भावना है और सभी दलों की भावना के आधार पर हमने आज बैठकर निर्णय लिया। तो सियासी क्रेडिट छोड़कर सबको साथ लाए सीएम मोहन यादव इस बैठक के जरिए और सभी दलों की सहमति तो बनती नजर आई, लेकिन अब क्रेडिट की जो होड़ है वो देखने को मिल रही है। 10 सितंबर से पहले वकीलों से बात करेंगे, लेकिन सभी दल बात करके इसी पर सहमति जो है वो जताते हुए नजर आएंगे। आरक्षण पर समीकरण भी आप जरा ग्राफिक्स के जरिए समझिए।
इस व्यवस्था पर रोक लगा दी गई थी, जहां पर एसटी को 24.2%, एससी को 16%, ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10%। तो देखिए, इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए स्टेट न्यूज कोऑर्डिनेटर राकेश चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, 6 साल की लंबित एक लड़ाई और इस बैठक से रास्ता साफ होता हुआ नजर आया है, लेकिन अभी भी कई सियासी घमासान बाकी हैं। वो बात इस पर आकर अटकेगी क्योंकि कांग्रेस अभी से कह रही है कि लड़ाई की शुरुआत तो भाई हमने कर दी थी और हमेशा से सरकार कहती रही है कि ओबीसी वर्ग के लिए वो हमेशा से उनके साथ खड़े रहे हैं। अब आरक्षण को लेकर जो लंबी लड़ाई है वो तो सुलझती नजर आ रही है, लेकिन श्रेय किसको मिलेगा अब? देखिए, श्रेय को लेकर जो लड़ाई है बीजेपी कांग्रेस की, हम कह सकते हैं कि इस लड़ाई के बीच जो सबसे अहम रास्ता निकाला है वो रास्ता निकाला है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। और ऐसा पहली बार हुआ है जब ओबीसी आरक्षण को लेकर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मुख्यमंत्री निवास में बैठक हुई है। बैठक सर्वदलीय हुई है, न सिर्फ विपक्ष बल्कि हम अन्य राजनीतिक दलों की बात करें जो मध्य प्रदेश में अपना प्रभुत्व रखते हैं, उन सभी दलों के प्रमुखों को बैठक में शामिल होने का आमंत्रण दिया था। और हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या दूसरे दल हो, सभी दलों ने वहां पर प्रमुखता से अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराई है। तो कह सकते हैं कि ओबीसी आरक्षण का जो जिन्न है पूरी तरह से समाप्त होगा। जो बार बार सभी पार्टियां कहती आई हैं कि 27% ओबीसी आरक्षण मिले। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव की जो पहल हुई है कि यदि एक विषय पर सभी दल एक हैं तो फिर अलग अलग क्यों, एक साथ आगे बढ़ना होगा। तो हम कह सकते हैं कि न सिर्फ बैठक हुई है बल्कि बैठक में एक बड़ा निर्णय हुआ है। निर्णय ये हुआ है कि 10 सितंबर वो तारीख है जब सभी पक्षों के जो वकील हैं एक साथ बैठेंगे यानी एक बात करेंगे कि हाँ 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को मिलना चाहिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि चाहे हम कार्यपालिका की बात करें या फिर इसमें तमाम पार्टियां हैं, उनको सभी एक मंच पे आना होगा और एक ही बात कहनी होगी कि हाँ मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। अब हम कहें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ओर से पहल की गई है, सभी राजनीतिक दलों को बुलाया गया है, मुख्यमंत्री निवास में बात हुई है और बैठक में सभी ने सहमति जताई है। हालांकि हम बैठक के बाहर की बात करें बयानबाजी की तो ये तमाम तरह की बयानबाजी हो सकती है, लेकिन एक बात मानना होगा कि ऐसा पहली बार हुआ है मध्य प्रदेश में जब सरकार इस बात को लेकर सहमत है। पहले से ही लगातार सहकार कहती आई है कि 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को दिया जाएगा। तो ऐसे में पहल भी की गई है और तमाम वो राजनीतिक दल जो साथ में आना चाहते हैं उनको खुले में आमंत्रण दिया गया है। बैठक भी हुई है और सहमति भी बनी हुई है। आने वाले समय में जब फैसला होगा कह सकते हैं उसके लिए बैठक नींव का पत्थर साबित होगी। देखिए, जो एक बेहद प्रमुख बात होती है कि भाई किसी के भी हित की बात हो तो उसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए और इस बैठक से वो नजर भी आया है। राकेश, देखिए, बिल्कुल सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कई बार बयान जारी किया है कि 27% ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिलाने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है और इसमें जो भी सहयोगी दल साथ में आ सकते हैं उन्हें आना चाहिए। तो ये जो बयान था सीएम का, हम कहें कि उन्होंने उसे अमल भी किया है और सर्वदलीय बैठक बुलाई, मुख्यमंत्री निवास में सबको आमंत्रित किया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी पहुंचे, कांग्रेस के प्रदेश जीतू पटवारी भी पहुंचे, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे। तो हम कहें कि एक कदम आगे बढ़े हैं और सरकार की ओर से कहा गया है इसमें कोई राजनीतिक श्रेय की बात नहीं है, बल्कि सभी राजनीतिक दल हैं, जो भी राजनीतिक दल चाहते हैं कि 27% ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए वो साथ में आए। साथ में बुलाया गया, साथ में बैठक हुई और अब कह सकते हैं कि सरकार की ओर से पहल हुई है। तो अब वो दिन दूर नहीं है जब ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए बैठक का जो परिणाम है वो सफल होता हुआ नजर आया। अगर बयानबाजी पर भी नजर डाले तो उमंग सिंघार जी कह रहे हैं कि ये तो वो वाली बात हो गई कि कांग्रेस ने घर बनाया और नारियल फोड़कर श्रेय लेना चाहती है सरकार। देखिए, हम कहें कि उमंग सिंघार का बिल्कुल ये बयान जरूर सामने आया है, लेकिन हमने देखा है बैठक में उमंग सिंघार पहुंचे थे, बैठक में जीतू पटवारी पहुंचे थे और जब बैठक में एक सूत्री जो एजेंडा था कि जो भी 27% आरक्षण के पक्ष में सबको एक साथ आना चाहिए, तो इस पर भी उन्होंने सहमति जताई है। यानी कह सकते हैं कि जो सरकार की पहल है 27% आरक्षण दिलाने को लेकर, उसमें सभी का सहयोग है, चाहे वो कांग्रेस हो या दूसरे दल हो। हालांकि हम बयानबाजी की बात करें तो इससे पहले भी तमाम तरह के बयान सामने आए हैं। बीजेपी कह रही है
श्रेय की कांग्रेस ने ही इसमें कहती आई है कि जिसमें कि अड़ंगा लगाया था, कांग्रेस अपना श्रेय लेने की बात करती है। लेकिन श्रेय की राजनीति के बीच जो मध्य प्रदेश से अलग तस्वीर निकलकर सामने आ रही है कि श्रेय कोई लेना चाहे वो ले सकता है, लेकिन पहल कौन कर रहा है, पहल किस आधार पर हो रही है, और क्या ये श्रेय की लड़ाई के बीच कहीं 27% आरक्षण का मामला है फिर से ना अटक जाए, तो मामला ना अटके, 27% आरक्षण का लाभ मिल सके। हम कह सकते हैं कि जो बैठक का मुख्य एजेंडा था इसी बात को लेकर। बिल्कुल 27% आरक्षण तो चाहते हैं, लेकिन क्रेडिट किसको मिले, अब इसकी लड़ाई जो है वो देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए 27% आरक्षण को लेकर रास्ता तो इस बैठक से साफ होता हुआ नजर आया है, और ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि बेहद सराहनीय है कि सभी दल एक साथ होकर और यहाँ पर राजनीति से परे किसी के हित के लिए आगे बढ़ रहे हैं, एक साथ आते हुए नजर आए हैं इस बैठक से। और हालांकि बयानबाजी भी इस बीच श्रेय की तेज होती हुई नजर आ रही है।